यूएनडीपी ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि अफगानिस्तान में 72% से जो गरीबी है बढ़कर वो 97% तक आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसी कड़ी में जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको थोड़ी हैरान करने वाली हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पड़े घर के सामान, सड़कों पर घर का सोफा, बिस्तर और ऐसी तमाम चीजें जो घर में होती हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल में सड़कों पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सड़कों पर क्या कर रही हैं? यहाँ पर ये टेबल और ये कुर्सियाँ किसके लिए लगाई गई हैं? क्या ये किसी के इंतजार में है? नहीं। दरअसल ये सब इसलिए है क्योंकि ये तमाम जो सामान जो घर के हैं वो लोग बेच रहे हैं। बेच इसलिए रहे हैं ताकि वो पेट को चला सकें और अपनी भूख मिटा सकें। इसके लिए अफगानिस्तान में जो लोग हैं अपने घरों के सामान को बाजार में बेच रहे हैं कि कोई खरीदार मिले, और खरीदार अगर मिलता है तो वो उसके बदले में इन्हें पैसा देगा जिससे वो अपना पेट चला पाएंगे। जब से तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान में हुआ है वहां पर गरीबी जो है और बढ़ने की आशंका संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही जता दी थी, लेकिन अब इस बात के जो है सबूत अफगानिस्तान की सड़कों पर साफ साफ दिखने लगे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर वहां के लोग क्या कह रहे हैं। ये है जमशीद जन। ये कहते हैं कि ये अपने घर का सामान इसलिए बाहर लेकर बेचने के लिए आए हैं क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए इन्हें अपना सामान बेचना है ताकि ये खाना खा सकें। ये इस्लामिक इरामत से गुजारिश कर रहे हैं कि वो नौकरियां दें ताकि ये लोग काम कर सकें और तब ये अपना घर चला सकें। और अब जब इनके पास नौकरियां नहीं हैं तो ये अपने घर का सामान जो है बेच रहे हैं। कुछ आज बेचेंगे और कुछ कल बेचेंगे और कुछ आने वाले दिनों में ऐसे धीरे धीरे करके घर का सारा सामान जो है वो बेचेंगे। आपको बता दें कि यूएन के फूड प्रोग्राम ने इस बात को लेकर आशंका जताई थी कि इस बार अफगानिस्तान में गेहूं की फसलों को तकरीबन 40% जो है वो नुकसान हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को खाने पीने की काफ़ी समस्या हो सकती है, और इसी के लिए इस वक्त संयुक्त राष्ट्र जो है वो फंड जुटा रहा है ताकि अफगानिस्तान में लोगों की मदद की जाए। और एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कर दिया था कि तालिबान ने जो भी अफगानिस्तान में किया उसको देखकर उनको एक फूटी कौड़ी देने का मन नहीं है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान में है उसको देखते हुए तमाम देश जो हैं वो आगे आएं और अफगानिस्तान के लिए इमरजेंसी फंड के नाम पर जो भी वो बन सके वो दें। इस फंड में बहुत सारे देशों ने पैसा दिया है और बहुत सारे देश अभी देने वाले हैं, और ये फंड जो है वो लोगों के लिए होगा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए होगा। अब जो बाजार काबुल की सड़कों पर लगा है उसी में से मोहम्मद उम्मीद कहते हैं, जो कि खरीदार हैं, कि ये लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हुए हैं या फिर गरीब हैं, और ये इसलिए बेच रहे हैं ताकि ये अपना पेट चला सके। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, और ये सब कुछ बीते कुछ दिनों में हुआ है, और इस वक्त बहुत परेशानी में अफगानिस्तान है। इसी बाजार में रगन बोनमैन रमीन अहमद जो है वो कहते हैं कि मैं पहले सरकार के लिए काम करता था, जो कि सरकार अब नहीं है, और ये एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है जब मैं यहाँ पर पुराने सामानों को खरीदता हूँ और बेचता हूँ। कुछ लोगों पर इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने सामान बेच दें और देश छोड़कर चले जाएं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो काबुल में रह सके, इसलिए उन पर दबाव है कि वो अपने घरों को सामान कर बेचकर अपने परिवार का पेट पालें। उन्होंने तालिबान सरकार से ये गुजारिश की है कि ऐसी स्थिति में सरकार लोगों के लिए कुछ करे और ऑफिशियल्स की जो सैलरीज हैं उन्हें पे किया जाए। काबुल की सड़कों पर आपको इस वक्त बेडिंग, फर्नीचर और कुकिंग के तमाम सामान दिखेंगे। इसके अलावा आपको घर में हर वो सामान जिसकी ज़रूरत होगी आपको, वो इस वक्त काबुल की सड़कों पर आपको दिखेगा। लेकिन आपको बता दें एक बात कि ये सब यूं ही नहीं कोई कर रहा, कोई जानबूझकर नहीं कर रहा है, या फिर काबुल छोड़ने या फिर अफगानिस्तान छोड़ने को लेकर ये सब बातें नहीं हो रही हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में पेट तो चलाना है, और जिसके लिए लोग अपने घर का सामान, अपने हर जरूरी सामान को बेचने के लिए मजबूर हैं।